नमस्कार दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हमने 35 प्रश्न तक पूरा प्रैक्टिस कर लिया था और इस कक्षा में हम 36 से लेके 80 प्रश्न तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये जो है बिहार पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन बने हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कि जो टीचर में बन सकते हैं वही प्रश्न हम इसमें करेंगे। और ये अभी तक बिहार पीसीएस में संविधान से टोटल 201 प्रश्न बने हैं। ठीक, तो ये टोटल 201 प्रश्न बने हैं, जिसमें आज हम 80 प्रश्न कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे 80 प्रश्न कर लेंगे और धीरे धीरे टोटल पूरा प्रश्न करने के बाद किसी और सब्जेक्ट पे नंबर लगाएंगे। तो चलिए समय को गवाए बिना हम सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 36 है वो ये जानना चाहता है कि जो मतदान का आयु था, पहले मतदान का जो आयु था उसकी सीमा जो है 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आपको पता है इस टाइम जितने लोग हैं वो 18 वर्ष के होने के बाद उनका वोटर आईडी बन जाता है और वो मतदान करते हैं, या केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का, कोई भेदभाव नहीं है। तो ये 61वां संविधान संशोधन को चेंज किया गया, उसके बाद 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक, ये जो आपका प्रश्न है वो बिहार पीसीएस द्वारा 2008 में पूछा गया था। ठीक, और सेम यही प्रश्न जो है 1996 में पूछा गया था। देखिए, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 61वां संविधान। ठीक, इसका भी आंसर आपका सी सही हो जाएगा। कोई भी चुनाव हो जिसमें मतदान का आयु 18 वर्ष ही है, ये नहीं कि केंद्र के लिए अलग कोई नियम है, राज्य के लिए अलग है, ग्राम प्रधान के लिए कोई अलग है, सबके लिए एक नियम है 18 वर्ष। ठीक, आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। ठीक, 8वीं अनुसूची में आपको पता है टोटल 12 अनुसूची हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। तो जब मूल संविधान बना था तो उस टाइम टोटल 14 भाषा थी। ठीक, लेकिन इसको संशोधन करते करते बढ़ाते ये इस समय टोटल 22 भाषा है। ठीक, जिसमें भोजपुरी को जोड़ने का बात चल रहा है, तो हो सके जोड़ने के बाद ये 23 या फिर और कोई भाषा भी जुड़े तो इसकी संख्या और आगे चल के बढ़ सकती है। ठीक, लेकिन इस टाइम जो है वो टोटल 22 भाषा है। लेकिन जब ये प्रश्न बना था, जब प्रश्न ये पूछा गया था 2008 में, तो उस टाइम 18 थी। ठीक, लेकिन हमको प्रेजेंट टाइम की याद करना है। ठीक, इस समय जो है वो 22 है। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जो ये ग्रामीण के बारे में। ठीक, ग्रामीण के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, सीडीपी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए सन 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसमें ग्रामीण स्तर पे त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक, त्रिस्तरीय, ठीक, 3 स्तर, जिला, ब्लॉक, फिर ग्राम, त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता जी ने इसका सुझाव दिया था। ठीक, और ये इनका जो बना था, जो संगठन जो बना था इनका 1957 में, और जो ये बन के पूरी तरह से लागू किया गया 1959 में। ठीक, और यही अशोक राय मेहता जो समिति थी, ये 1977 में इनका गठन हुआ और 1978 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन इन्होंने त्रिस्तरीय की जगह पे द्विस्तरीय का मान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 42 में। ठीक, अशोक राय मेहता समिति 2 स्तरीय पे है, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्र शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्र शासन व्यवस्था के लिए त्वरित निर्णय, लचीलापन, सही बात है, लचीलापन होना चाहिए केंद्रीय शासन में, ऐसा ना हो कि निरंकुश शासन हो जाए। ठीक है, जैसे हिटलर की जैसा। उसके बाद आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है, कानून की एकरूपता, बड़े देश के लिए आदर्श ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जैसे भारत में आपका राज्य सरकार कुछ अलग शक्तियाँ हैं, दोनों मिला के कुछ अलग शक्तियाँ हैं बांटी गई हैं। ठीक है, फिर केंद्र में कुछ अलग शक्तियाँ हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो ये जो केंद्र शासन जो है वो बड़े राज्य पे लागू नहीं हो सकता है, ये छोटे राज्य पे लागू
छोटे देश पे ये लागू हो जाएंगे, न कि बड़े देश पे। ठीक, तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 पे। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? कभी हमने आपको बताया जो विकेंद्रीकरण जो जैसे कि त्रिस्तरीय पे हो गया, ठीक, बलवंत राय मेहता जी ने इसने सिफारिश किया था। प्रश्न नंबर 43, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होता है क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होता है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, ठीक है, जिसमें ग्राम और क्या कहते हैं जिला के मध्य रहकर दोनों में समन्वय बनाता है, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है और दोनों के मध्य रहकर दोनों के बीच संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, किसके बीच? जिला और ग्राम के बीच। ठीक, तो आगे बात करेंगे। आगे हम प्रश्न नंबर 44 की तरफ चलते हैं। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल, अभी यही प्रश्न था आपका 2008 में पूछा गया, 2016 में सेम प्रश्न आपका आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है वो प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक, आगे चलिए, आगे बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 45 पे। तो जो प्रश्न नंबर 45 है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जो जातियां हैं उनके टोटल जो संख्या है वो 1206 है। ठीक, 14 अगस्त 2007 के संसद द्वारा संशोधन करने के बाद, ठीक है, टोटल इस समय कितनी है? 1206 अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक, टोटल जो जातियां हैं। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 पे। प्रश्न नंबर जो 46 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त, ये तो जो प्रश्न है वो आपका टीचर के लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी चलिए करा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदन नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद जो की है, इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 जो सदस्य हैं वो अस्थायी हैं और 10 जो अस्थायी सदस्य हैं। तो जो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें से चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तीनों जो है वो अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन जर्मनी जो आपका है वो अस्थायी सदस्य नहीं है। तो प्रश्न नंबर ये सही हो जाएगा। और फिर 3 के अलावा जो है रूस और अमेरिका, ठीक, टोटल 5 आपका हो गया। 5 जो सदस्य हैं वो अस्थायी हैं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 49 भी जरूरी नहीं है उतना, सीधे हम प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं। ठीक है, जो 50 प्रश्न है, ठीक, वो इंडिया से रिलेटेड है, तो ये प्रश्न पूछने का संभावना है और ये शिक्षा से रिलेटेड, विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, तो आपका हो सकता है कि ये प्रश्न बन जाए, क्योंकि जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं वो टीचर की परीक्षा है। ठीक, तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1947 में कहाँ हुआ था? ठीक, तो ये बेंगलुरु में हुआ था। ठीक, प्रथम विधि विश्वविद्यालय की, ठीक है, प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है सीमा सुरक्षा बल, यानी कि बीएसएफ। बीएसएफ का फुल फॉर्म आपका सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो जिसकी स्थापना आपका 1965 में हुआ था। अगर डेट पूछे तो 1 दिसंबर, ठीक, यहाँ पे दिया गया है 1 दिसंबर को इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और जो भारत के ये जो बीएसएफ के जो जवान होते हैं वो भारत के पड़ोसी देश की सीमाओं पे तैनात होते हैं, यानी कि बॉर्डर पे। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, ये तारीख पूछ रहा है कब, जिसे आपको पता है लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन जब हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। ठीक,
अंगीकृत कर लिया गया था। इस 26 नवंबर को भी कुछ जो है आपका क्या कहते हैं अनुच्छेद है वो लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः जो है वो 26 जनवरी को लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ था। ठीक, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जबकि जिस दिन आपका संविधान पूर्णतः अंगीकृत कर लिया गया था, पूर्णतः जब तैयार हो गया था 26 नवंबर को, उसी दिन आपका भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 पे। भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, को अपनाया गया था किसके द्वारा? ब्रिटेन शासन के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। उस समय भारतीय संसद था ही नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा जो है आपका भारतीय संविधान तैयार किया गया था। ठीक, अब हम प्रस्तावना के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। प्रस्तावना के काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो जो ये प्रस्तावना के जो कुछ वर्ड हैं वो लगातार पूछते हैं कि इसका क्रम में कब कौन कौन से क्रम में इसका सही है। ठीक है, यही चीज़ पूछता है। तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये जो क्रम आपका है ये प्रस्तावना में, जैसे जो आपका संविधान का जो आत्मा जिसको कहा जाता है प्रस्तावना, उसमें ये जो आपके जो वर्ड हैं वो लाइन बाय लाइन है। ठीक, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 56 पे। तो प्रश्न नंबर 56 भी वही है। ठीक, ये 1995 में पूछा गया था, ये 1998 में। ठीक, तो अब बात करते हैं जो कि इसमें ये पूछ रहा है कि जो भारतीय प्रस्तावना है उसका आरंभ जो है वो कहाँ से होता है, जो उसका आरंभ जो है कहाँ से होता है। तो इसका जो आरंभ है वो हम भारत के लोग शब्द से होता है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संपन्न, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 58। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रजातंत्र का मतलब ये है कि जनता को सरकार को चुनने और सरकार को बदलने का अधिकार होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 59 पे। तो जो प्रश्न नंबर आपका 59 है वो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? जो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, क्या संघीय है, एकात्मक है या संसदीय है? तो जो भारत की संविधान जो प्रकृति संगति है, किंतु भावना इसका एकात्मक रूप है। ठीक, हमको एक केंद्र और राज्य को एक बंधन में जोड़े रहता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 60 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। प्रश्न नंबर 60 जो है वो आपका अनुसूची 10वां से है। टोटल अनुसूची आपका 12 होता है, लेकिन ये अनुसूची आपका 8 बताए थे। जो अनुसूची 8 है वो क्या कहते हैं भाषा से था, लेकिन इसमें अनुसूची 10वां पूछ रहा है। तो अनुसूची आपका 10वां जो है वो दल बदल विरोध कानून से बनाया गया था। ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसको जोड़ा गया था। अनुसूची 11 की बात करें तो इसमें ग्रामीण की चर्चा है। अनुसूची 12 की बात करें तो इसमें नगर पालिका की चर्चा है। ठीक, भूमि सुधार अधिनियम जो है वो किस, जैसे शक्ति जो 7वें सूची में आपकी शक्ति का बंटवारा है। ठीक है, राज्य की शक्ति, संघ शक्ति और समवर्ती सूची, सबका अलग अलग जो बांटा गया है। तो उसमें भूमि सुधार जो है, जो भूमि सुधार का जो विषय है वो किस सूची में आता है? ठीक है, तो वो राज्य सूची में आपका भूमि सुधार अधिनियम आता है। ठीक, जो भूमि सुधार है पहले ये क्या कहते हैं सरकारी कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इसको बाद में संशोधन करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो प्रश्न नंबर हम 62 की तरफ चलते हैं। जो 62 है आपका नागरिकता से प्रश्न है। ठीक, तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। देखिए, भारत का नागरिक प्राप्त करने के लिए कई शर्तें हैं। ठीक है, भारत के में रह कर कितने साल रह के फिर भारत में किन चीज़ों पे ध्यान देते हुए। ठीक है, तो काफ़ी कई सारी मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शर्त इसमें लागू नहीं होता है। जन्म के द्वारा आपको नागरिकता मिलती है, हम लोग को जन्म के द्वारा ही नागरिकता मिली है। ठीक, देशीकरण के द्वारा ठीक मिलता है। किसी भूमि भाग को सम्मिलित करके, जैसे सिक्किम को पूरा सम्मिलित करके सिक्किम के जितने लोग हैं उसको नागरिकता दिया गया है भारत की। ठीक, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं, भारतीय बैंक में धन जमा करके आपको नागरिकता नहीं मिलती है।
नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो जो नागरिकता संशोधन हमारा है, ये जो कानून है, ये 11 दिसंबर 2019 में इसको पारित किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 62। जो 62 हमारा जो प्रश्न है वो उतना ज़रूरी नहीं है टीचर के परीक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक, 64 सॉरी 65 भी जो है 65 सही है आपका। 65 जो प्रश्न आपका है वो ये एग्ज़ाम में बन सकता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ठीक, तो राष्ट्रपति को सब मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। तो मौलिक अधिकार जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको कोई रूल नहीं फॉलो करना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आप जहाँ चाहें, जहाँ सुविधा हो, आपको मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 66 को। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया? तो मौलिक अधिकार की यहाँ पे बात कर रहा है, मतलब भाग 3 में। तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो आपका 12 से लेकर 35 तक केवल मौलिक अधिकार की बात करता है। सॉरी, नागरिकता की बात करता है भाग 3 में। ठीक है, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन जब संविधान बना था तो आपका 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें आपका क्या कहते हैं संपत्ति का अधिकार जो है वो कानून अधिकार बना दिया गया। ठीक, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर आपका जो है ये 67। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? ठीक है, प्रेस का जो स्वतंत्रता है वो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में है। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, आपको बात करने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सारी चीज़ें इसे आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक, आर्टिकल 21 जो है आपका शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 68 पे। 68 जो आपका प्रश्न है वो संपत्ति से रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ठीक है, तो आपका जो है जो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार है। ठीक, अभी हमने आपको बताया, जिसको हटाकर, ठीक है, इसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। ठीक, इसको कानून अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल जो प्रश्न जो 69 है वो भी आपको उतना ज़रूरी नहीं है। प्रश्न नंबर आपका जो कल्याणकारी, प्रश्न नंबर 70 जो है वो एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वाणिज्य जो है वो राज्य के नीति निर्देश तत्व द्वारा है। ठीक है, ये भी उतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये जो है प्रश्न नंबर 71 जो है वो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है वो आर्टिकल 40 में है। ठीक, तो आर्टिकल 40 जो है वो आपका भाग 4 में है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, जो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। ठीक, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 72 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर जो आपका 72 है वो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत के किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ठीक, तो जो आपका नीति निर्देशक तत्व है वो मौलिक अधिकार किस प्रकार से भिन्न है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो का सिद्धांत है, ठीक, ये नीति निर्देशक तत्व है वो मौलिक अधिकार के द्वारा इस प्रकार भिन्न है कि मौलिक अधिकार जो है वो परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन नीति निर्देशक तत्व, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो आपका परिवर्तन हो सकता है। ठीक, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 73 में। ठीक, प्रश्न नंबर 73 यानी 73 मौलिक कर्तव्य। ठीक, मौलिक कर्तव्य की चर्चा यहाँ पे है। जो मौलिक कर्तव्य आपका है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य आपका है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, क्या नाम है, इस जब जोड़ा गया तो उस टाइम टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और
सब एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ के टोटल इस समय 11 मौलिक कर्तव्य कर दिया गया। ठीक, प्रश्न नंबर 74 की बात करेंगे तो जो प्रश्न नंबर आपका 74 है वो 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वही है, आपको मौलिक कर्तव्य को जाना जाता है। जब उस टाइम 10 ही थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम आपका टोटल 11 है। ठीक, जो 75 आपका संविधान संशोधन है वो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। जो भारत में आपका मौलिक कर्तव्य इसमें कौन सा है, हम तो पहला जो है वो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक, ये जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य है। छुआछूत को समाप्त करना, ये भी जो आपका है वो क्या है, नागरिक इसमें है, मौलिक कर्तव्य में है। और जो ये क्या कहते हैं बी जो है हमारा मिली जुली संस्कृति समृद्धि विकसित, मतलब सबको संस्कृति का विकसित करना, विकास करना, सम्मान करना है, जो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक, न कि कोई कानून है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, संसद का एक हिस्सा है, सॉरी संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। ठीक है, संसद का हिस्सा होता है लेकिन संसद में ये नहीं बैठता है। ठीक, संसद जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिलकर ही संसद बनता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 77 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर जो 77 है वो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। जो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर जो आपका 78 है वो पूछ रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवादित हो जाए तो उस विवाद को कौन देखता है। ठीक है, तो उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ठीक, आगे बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। तो भारत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। ठीक, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेता है। ठीक, तो इसमें संसद द्वारा इसको हटाया जाता है, जिसमें दोनों आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 की बात करें तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। टोटल यहाँ पे 36 से लेके 80 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक, प्रैक्टिस कर चुके हैं और इसमें अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है। टोटल जो प्रश्न आपका था 201 प्रश्न आपका इसमें, मतलब बिहार पीसीएस द्वारा, बीपीएससी द्वारा अभी तक संविधान के कुल 201 प्रश्न ही बने हैं। ठीक है, तो इसको जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक, चलिए तो चलते हैं, नमस्कार।